भारतीय स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखिए संधि है जो सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सब आल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं संधि। तो संधि से आप लोग को शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, आप लोग को याद हो जाना है। तो संधि, पहले तो संधि का आप लोग परिभाषा जानेंगे कि संधि की परिभाषा होती क्या है। तो दो वर्ण होते हैं, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखिए संधि तो याद हो गया आप लोग को, संधि की परिभाषा जहाँ पे दो वर्ण आए जो उस मेल में विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के कितने? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि की परिभाषा ये आप लोग जानते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर संधि दो स्वरों के जब मिलने से जो विकार उसमें उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पे दो स्वर मिलते हैं, जो मिलने में विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि किसे बोलते हैं? तो व्यंजन या फिर स्वर के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि किसे बोलते हैं? तो विसर्ग संधि में स्वर या फिर व्यंजन के आने से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। तो देखिए अब नीचे जानते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं। 5 भेद के नाम जानते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो देखिए 5 स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। तो देखिए स्वर संधि को आप लोग कैसे जानेंगे? स्वर जैसे कि दीर्घ संधि के किस माध्यम से जानेंगे? वृद्धि संधि को कैसे जानेंगे? यड़ संधि में कौन सी मात्रा लगेगी कैसे जानेंगे? गुण और अयादि। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए हाँ, एक बात और ध्यान कर लीजिए, अगर पूछा वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड किसे कहते हैं? संधि को कहते हैं। अगर पूछा शब्द, तो शब्द किसे कहते हैं? तो समास को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये आप लोग को याद कर लेना है ध्यान में। तो चलिए नीचे देखते हैं अब। तो देखिए दीर्घ संधि में जब आ ई उ आए, दीर्घ संधि में आ ई उ आए तो आप लोग को समझ जाना है कि दीर्घ संधि है। आ ई उ कहाँ पे आए? बीच में बड़ी मात्रा में आ ई उ आए तो क्या होगी? दीर्घ संधि आपका होगा। वृद्धि संधि क्या होगा? तो देखिए वृद्धि संधि में अगर बीच में बड़ी, जैसे देखिए ए है, ओ है, औ है, ऐ है और औ है, तो ऐ और औ आएगी बीच में तो उसे क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। यड़ संधि किसे कहेंगे? तो देखिए य व र अगर अधूरा में शब्द आए बीच में तो यड़ संधि होगा। यड़ संधि कहाँ आए? बीच में य व र आए, वो भी अधूरा शब्द। गुण संधि कैसे आप लोग जानेंगे? तो गुण संधि में ए, ओ, री, अर, बीच में छोटी मात्रा में जब ये आएगा ए, ओ, री, तो वहाँ पे क्या होगी? गुण संधि आपका होगा। अयादि संधि में कौन सी मात्रा आएगी? तो आप लोग को अयादि संधि समझ लेना है। तो यह और वह बीच में आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि अयादि संधि होगा। तो चलिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, उदाहरण में क्या क्या कैसे कैसे दिया है। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण, जैसे कुशासन, कुशासन, गिरीश, वधुत्सव। तो देखिए कुशासन, अभी हम बताए हैं आप लोग को कि अगर दीर्घ संधि में आ ई उ बीच में बड़ी मात्रा में अगर ये आए, जैसे कि कुशा, तो देखिए यहाँ पे मात्रा आई है, आप लोग को इससे नहीं मतलब करना है, जो यहाँ पे अक्षर लिखा गया है उससे नहीं, आप लोग को मात्रा ध्यान देना है। अगर मात्रा आप लोग समझ गए तो आप लोग को समझ जाना है कि ये क्या है? दीर्घ संधि है। देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आई है गिरीश, तो देखिए आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे जब री आ गई है तो इससे आप लोग का क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। वधुत्सव हो गया तो ये भी आपका क्या है? दीर्घ संधि है। देखिए वृद्धि संधि आप लोगों को कैसे पहचानना है? तो वृद्धि संधि में महेश्वर, तो अभी हम आप लोग को बताएं कि वृद्धि संधि में अगर ऐ औ आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे मात्रा दिया है ऐ, डबल ऐ की मात्रा है तो आप लोग को समझ जाना है कि वृद्धि संधि है। देखिए यहाँ पे भी दिया है परमौषध, तो ऐ और औ आए तो यहाँ पे आप लोग को समझ जाना है कि परमौषध है। देखिए यहाँ पे यड़ संधि, यड़ संधि का उदाहरण क्या है? अत्यावश्यक। तो अभी आप लोग को हम बताए हैं कि यड़ संधि अगर य, व और र अधूरा शब्द बीच में अगर आएगा तो आप लोग को समझ जाना है कि यड़ संधि है। तो देखिए यहाँ पे अधूरा शब्द है अत्या,
यहाँ पे देखिए व बीच में आया है तो ये आप लोग समझ जाना है कि यड़ संधि है। स्वागत, देखिए यहाँ पे भी अधूरा शब्द में व भी आया है तो आप लोग को समझना है कि ये भी क्या है, यड़ संधि है। नेक्स्ट दिया है गुड़ संधि। गुड़ संधि में देखिए सुरेंद्र महोत्सव महर्षि, तो आप लोग को समझ जाना है कि गुड़ संधि अगर रहे तो गुड़ संधि में ए ओ और री क्या होगी, बीच में छोटी मात्रा में आएगी। तो देखिए सुरेश महोत्सव महर्षि। नेक्स्ट है अयादि संधि और लास्ट है आपका। तो देखिए अयादि संधि में नयन भवन पवन, तो आप लोग को इसे याद कर लेना। अयादि संधि में य और व आएगा बीच में। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।